क्या आप अपने बच्चों को प्रिजर्वेटिव फ्री फूड देना चाहती हैं, उनको हेल्दी बनाना चाहते हैं, लेकिन आप थोड़े सुस्त भी हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि 3 मिनट में हम इतने थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ चॉकलेट स्प्रेड बना लेंगे और इसमें कुकिंग चॉकलेट की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि वो अक्सर लोगों के कमेंट्स आते हैं कि नहीं मिल रही। तो बहुत ईजी रेसिपी है। एक पैन को चूल्हे पर रखें, उसमें आधा कप दूध ऐड कर दें। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, मैंने 1/4 कप ऐड की है। पानी भी डाल देंगे आधा कप। मैंने बहुत ही इजी चॉकलेट सॉस की रेसिपी भी ऐड की है जो बच्चों की फेवरेट होती है, उसका लिंक दे दूँगी, ज़रूर चेक कीजिएगा। और इसको क्रीमी और रिच बनाने के लिए पाउडर मिल्क ऐड करूँगी। इसमें मैंने फुल क्रीम नीडो ऐड किया है 1/4 कप। आप ऑल पर्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फुल क्रीम पाउडर मिल्क ऐड करना है, 40 ग्रो वगैरह नहीं। इसको विस्क कर लें ताकि उसके गुठलियाँ ना पड़ें। पाउडर मिल्क की सिर्फ टेस्टफुल बनाने के लिए 2 टेबलस्पून शक्कर ऐड करी हूँ। इससे इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत मज़े का होगा। आप चाहें तो पूरी शक्कर में बना सकते हैं और ज़्यादा हेल्दी बन जाएगी। कोको पाउडर 1/4 कप। अगर आपके कोको पाउडर का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप 2 टेबलस्पून डालें, और अगर बहुत लाइट सा ब्राउन कलर है तो आप चख कर थोड़ा सा कोको पाउडर 1 टेबलस्पून और भी ऐड कर सकते हैं 1/4 कप से। इसको भी अच्छी तरह विस्क कर लें ताकि कोई गुठली ना पड़े। अब इसमें मैं मैदा ऐड कर रही हूँ 1/3 कप। इस मैदे को मैंने हल्का सा सूखे फ्राइंग पैन में भून लिया था 1 मिनट के लिए, या जब हल्की सी खुशबू आने लगे तब, और फिर इसको चॉकलेट के इस मिक्सचर में ऐड कर दिया। इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे, कंटिन्यूसली मिक्स करेंगे वरना गुठलियाँ पड़ सकती हैं। जितना गाढ़ा आपको चाहिए उस टाइम तक पकाएं, और अगर आपको लगे कि नहीं थोड़ा और गाढ़ा करना है तो थोड़ा सा मैदा और ऐड कर लें। मुझे थोड़ा फीका लग रहा था तो मैंने 2 टेबलस्पून और शक्कर डाली है। ऑल टुगेदर ये 4 खाने के चम्मच शक्कर हो गई है। इसको मिक्स करूँगी, और ये देखें यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रेडी है। ये ठंडा होने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी होगी। अब यहाँ पे पूरी ठंडी हो चुकी है और आप देखें पहले से ज़्यादा गाढ़ी है। इसमें मैं ऑलिव ऑयल ऐड करी हूँ 1 टेबलस्पून भर के। आप घर का तेल या कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, बस सरसों का तेल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इसको अच्छी तरह से विस्क कर लें। इस तरह से जो लम्स होंगे वो बीच में मिक्स हो जाएंगे और आपकी चॉकलेट स्प्रेड थोड़ी सी गाढ़ी भी होगी। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक कराती हूँ, और जो खुशबू आ रही है, ट्रस्ट मी, कोई हेज़लनट्स नहीं लिए, बादाम नहीं लिए, लेकिन हमारी बहुत मज़े की चॉकलेट स्प्रेड वो भी 3 मिनट में रेडी हो गई। और सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो ऑलमोस्ट घर में होते हैं। और वो लोग जो मुझे मैसेज करते हैं कि चॉकलेट नहीं मिल रही, हम केक की फ्रॉस्टिंग कैसे बनाएं, हम ये कैसे बनाएं, वो कैसे बनाएं, तो आप उन हर चीज़ों में जिसमें कुकिंग चॉकलेट जाती है आप ये डाल सकते हैं। आप इसको केक पे स्प्रेड भी कर सकती हैं। बच्चों को दूध में डाल के दें या फिर उनको ब्रेड के स्लाइस पर लगा के दें। आप टेंशन फ्री होकर बच्चों को चॉकलेट स्प्रेड दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो कोई प्रिजर्वेटिव है और ना ही कोई अनहेल्दी चीज़ है। अगर आप इसे मोर हेल्दी करना चाहते हैं तो आप शुगर की जगह स्टेविया यूज़ कर लें, और ब्राउन शुगर या फिर कम्प्लीटली ब्राउन शुगर में इसको बनाएं और एन्जॉय करें। एंड जस्ट लुक एट द कंसिस्टेंसी, कितनी ज़बरदस्त और परफेक्ट है। ये फ्रिज में जाएगी तो थोड़ी सी और गाढ़ी होगी। एक बस ड्रॉबैक है इस रेसिपी का कि आपको 1 वीक के अंदर अंदर यूज़ करनी है, क्योंकि इसमें है दूध और ये हो सकती है ख़राब। तो 1 हफ़्ते के अंदर इसको ख़त्म करना है, फ्रिज में इसको रखना है, और ट्रस्ट मी ये क्वांटिटी जो है ना हफ़्ते के अंदर अंदर डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगी। कभी ये 7 दिन नहीं चली, उससे पहले ही ख़त्म हो जाती है। अब मैं इसको ब्रेड पे लगाती हूँ और आप चेक करें इसको, ये बिल्कुल भी नहीं गिर रही। मैंने बहुत से लोगों को देखा है चॉकलेट स्प्रेड बनाते हुए, वो ब्रेड से गिर रही होती है, इतनी रनी होती है कि वो स्प्रेड की जगह सॉस लगती है। बट ये मैं आपको भी चेक कराऊंगी स्लाइस को उल्टा करके भी, और ये बिल्कुल नहीं गिरेगी। और मैंने अच्छी खासी क्वान्टिटी लगाई है। ये देखें इसकी जो थिकनेस है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा गाढ़ी जो कि बॉटल्स की चॉकलेट स्प्रेड की होती है, पर वो मुझे स्प्रेड करने में बहुत इशू होता है, इवन शॉप वाली भी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम गाढ़ा रखती हूँ। बट ये बिल्कुल परफेक्ट है, ना रनी है और ना ही बहुत गाढ़ी है। ठीक है, तो इसको अब हम रखेंगे फ्रिज में, जो हमारी बन गई है टोटल, और इसको करेंगे टेस्ट कि इसका टेस्ट कैसा है। और खुशबू तो भाई क्या कमाल की आ रही है। अगर आपके पास इससे ईजी चॉकलेट स्प्रेड की रेसिपी है तो नीचे कॉमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और टेस्ट बहुत आला है। अल्लाह हाफ़िज़।